चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। कच्चा धागा से बंधी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारता की होड़ है राखी। भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र धुआं है राखी। जी हाँ, आज आप रक्षाबंधन मना रहा है तो आप ना चौपाल में भी ले आए हैं रक्षाबंधन पर चर्चा। भाई रक्षाबंधन को महत्व सबके लिए अलग अलग है। भाई बहन को त्योहार है, प्रेम प्यार को त्योहार है, भावना और संवेदनाओं को त्योहार है। अगर कोई बहन अपना भाई से दूर है तो भी वी के लिए राखी भेजे है। अगर कोई भाई दूर है तो वो चाहे कितनी ही दूर हो, लेकिन रक्षाबंधन को त्योहार मनावा के लिए अपनी बहन के पास ज़रूर जावे है और बी की रक्षा को वचन ज़रूर देवे है। रक्षा और बंधन दुनिया का महत्व से ही अपन समझ सका कि भाई रक्षा यानी आपा अपनी बहन की रक्षा करांगा या जो भी आपके रक्षा सूत्र बने हैं बी की रक्षा करांगा, और बंधन मतलब आपा बाधित हो गया है, वचन दे दियो है रक्षा बंधन का नाम से। भाई आपने भारत देश में तो मनाई जावे है, साथ साथ विदेशों में भी मनाया जावे है। हिंदू धर्म को त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जावे है। रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखी, चाहे कच्चा धागा से लेकर सोना चांदी तक की राखी हो सके है। आपकी भावना है, आपको मन है, आप क्या ई त्योहार ने मनाओ हो। रक्षाबंधन पर चर्चा करवा के लिए आज अपने साथ पधारी हैं भारती अग्रवाल जी, जो कि एक कुशल गृहिणी है। अपना घर परिवार के साथ साथ सारा त्योहार बड़ा ही चाव के साथ मनावे हैं, और रक्षाबंधन को भारती जी के लिए के महत्व है और वो किया मनावे है, आ सब का बारे में आज आप चर्चा करांगा भारती जी से। भारती जी थाको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार, सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, थाने भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। थे भी अपना भाई ने खूब राखी बांधो और खूब प्यार ले भैया से। भारती जी, जब रक्षाबंधन की बात हो तो शुरुआत यूं ही करा, भाई आपको के महत्व है, आपकी नज़र में रक्षाबंधन को के महत्व है? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार जो है हम सावन के महीने में मनाते हैं, है ना। और इसमें सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, इस दिन हम इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हैं जी। और ये देखिए, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक है। और इस त्यौहार में बहनें जो हैं अपने भाई की मंगल कामना करती हैं ताकि उनकी तरक्की हो सके, उनकी लंबी उम्र हो सके। तो ये आज के परिवेश में पर्यायवाची बन चुका है भाई और बहन के प्रेम का। लेकिन ये देखिए, सिर्फ ये त्यौहार भारतीय परंपरा में एक ऐसा अकेला पर्व है जो सिर्फ भाई बहन के प्यार को ही सीमित नहीं रहता है जी। और ये सामाजिक संबंधों को भी बहुत मजबूत करता है। और जिस तरीके से हम रक्षाबंधन, इसका अगर हम अर्थ जानने की कोशिश करें तो रक्षा और बंधन ये दो शब्दों से मिलकर के बनाया गया है। तो रक्षा का मतलब जब आप किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, और बंधन मतलब किसी आप बंधन में बंधे हुए हैं, आपने किसी को डोर से बांधा हुआ है, कहीं वचन आपने दिया हुआ है। तो रक्षा और बंधन दो शब्दों को मिलना मतलब ऐसा बंधन जो रक्षा करने का वचन ले आपसे जी। जो जिस समय बहन आपको राखी बांधती है तो वो आपसे वचन लेती है कि भाई जो है ताउम्र अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसके मान सम्मान का ख्याल रखेगा, उसकी खुशियों का ख्याल रखेगा। और इसके साथ साथ भाई बहन तो आपस में इस संबंध को निभाते ही हैं, लेकिन आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बहन ही भाई को राखी बांधे। बहुत सारे जगह हम समाज में देखते हैं कि जैसे दो भाई आपस में एक दूसरे को राखी बांधते हैं जी। राजा को देखें हम, राजा को पुरोहित राखी बांध सकता है, प्रजा राखी बांध सकती है। वो सिर्फ रक्षा के परिप्रेक्ष्य हम उस चीज़ को देखते हैं कि राजा जो है प्रजा का पालक होता है, रक्षा करता है प्रजा की। तो प्रजा इस उम्मीद में राखी बांधती है राजा को कि वो जब वक्त पड़ेगा तो वो प्रजा की रक्षा करेगा। इसी तरह दो भाई भी इस रिश्ते को निभा सकते हैं, या पंडित भी जजमान को राखी बांध सकता है, बहनें आपस में बांध सकती है। और कई जगह तो हमने ऐसा भी देखा है कि देखिए, घर परिवार में मान लीजिए एक खाली अकेला बेटा है, बहन नहीं है, तो माँ बाप उस चीज़ का, उसको फ़र्ज को अदा कर सकते हैं। माँ बाप जो है भाई को बेटे को राखी बांध सकते हैं, और अगर बहन नहीं है तो माँ बाप ने बांध दी, और अगर मान लीजिए बेटा नहीं है तो आप पिता को भी राखी बांध सकते हैं। कई जगह इस तरीके के उदाहरण भी हमारे यहाँ मिले हैं। और देखिए, अगर हम इसके महत्व के बारे में देखें तो क्योंकि ये रक्षा का मुख्य उद्देश्य इस त्यौहार का रक्षा है, तो हम समाज के अलग अलग हिस्सों में अगर देखें जाएं
तो हमारे यहाँ तमाम अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ परिवार को, अपने परिवार तक ही सीमित ना रहें, अगर हम मान लीजिए हमारे पास बेटी नहीं है तो हम किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इससे, या वृद्धाश्रम में जा सकते हैं जहाँ वो माँ बाप बूढ़े लोग हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई नहीं है उनका, आप वहाँ जा सकते हैं। जी। तो वो राखी आप उन लोगों को बांध त्योहार सकते है, हैं। आप सिर्फ अपना घर तक ही सिर्फ घर तक सीमित ना रखें सबके उस साथ त्योहार को, मिलकर सबके मनाएं। साथ में मिलके बनाएं। और इससे एक समाज जो है हमारा पूरी तरीके से मजबूत बनता है, एक जी, रिश्तों जी। की एक नई शुरुआत होती है उनसे, सिर्फ क्योंकि खून ऐसा के कहा रिश्ते कि नहीं समाज होते ने हैं। जोड़वा को त्योहार जोड़ने भी का आपा त्योहार रखी, है, कैसा कहा, दो परिवार बंधन का त्योहार है ये, दो परिवारों को जोड़ने का त्योहार है। जी जी। तो भारती जी थे किया मना हो, राखी के दिन थे कहीं कहीं विशेष काम करो हो? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि हमारे भाई जो है हमारे साथ शहर में नहीं है, जी, दूसरे शहर में रहते हैं। तो जब हम एक शहर में भाई और बहन दोनों रह रहे होते हैं तो शायद त्योहार का मज़ा डबल हो जाता है ना, खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं, क्योंकि हर मौके पर भाई और बहन मिल सकते हैं, सारा परिवार इकट्ठा हो सकता है। लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारा परिवार दूसरे शहर में है, तो हम पहले से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर जब जाना है, हर बार तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिल्कुल, लेकिन जब हमारा जाने का मौका होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पहले हम राखियाँ खरीदते हैं, सुंदर सुंदर, जो हमें लगता है कि हाँ ये राखी हमारे भाई चुन के कि चुन कौन सी के, किसको हाँ, पसंद आवे लिया आप घर में बहुत सारे भतीजे होते हैं हमारे यहाँ, भतीजों को भी राखी बांधने का चलन होता है। बुआ जो है अपने भतीजों को भी राखी बांधती है। तो हम बच्चों के लिए अलग राखी लेकर के आते हैं, भाइयों के लिए अलग राखी लेके आते हैं। सारा परिवार वहाँ, भाइयाँ भाभी सब लोग इकट्ठे होते हैं, सबको टीका करते हैं। और राखी तो हम भाइयों को भतीजों को बांधते ही हैं, लेकिन साथ में बच्चों को बड़ा चाव होता है कि बुआ आई हैं तो बुआ गिफ्ट क्या लेके आएंगी। क्या लेके आएंगे? जी तो जी। हम बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें उनके पसंद की, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, उनके खेल कूद से रिलेटेड, कुछ भी आप मतलब छोटा जो सा भी के गिफ्ट, काम आ हाँ, सके, उनके अपना काम टाप आए रखे। या खेल लें, वो बच्चे खुश हो जाएं, कुछ एक गिफ्ट आप भतीजों को देते हैं। भाई को भी गिफ्ट बहन की तरफ से दिया जाता है, तो चाहे आप वस्त्र ले जाएं, कोई और आइटम ले जाएं, कुछ भी आप ले जाएं, टीका करते हैं, राखी बांधते हैं, नारियल देते हैं, मुंह मीठा कराते हैं और ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं सबके साथ में मिल करके। जी जी। पूरा परिवार होता है, सबके साथ में बैठ के राखी मनाते हैं। एक बहुत अलग अच्छा ही लगता है। सावन का महीना में एक अलग ही त्योहार के रूप में आवे है कि मतलब बिल्कुल। 10-15 दिन पहले से आप सोचवा लग जावे कि भाई बाजार जानो है, राखी ये खरीदनी, गिफ्ट लाने कौन सी हैं, राखी कौन सी खरीदा, लाएं। कैसी खरीदा। राखियाँ बहुत तरीके की आती जी। हैं, लेकिन राखी के लिए सबसे पहले देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी राखियाँ महंगी लाएं। राखी। आपकी जैसी सामर्थ्य है आप उसके हिसाब से राखी लेके आएँ। आपने बहुत ही चौखी बात बोली कि राखी जरूरी नहीं है आप महंगी ही खरीदा। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आप कच्चा सूत से भी राखी बांध बिल्कुल, सका, एक कच्चों साधारण कलावा कच्चा, भी तो हो राखी सके का है। महत्व ही कच्चे सूत का है। जी। अगर आप पौराणिक उसके हिसाब से देखें तो राखी ज़रूरी नहीं है आप सोने चांदी की सोने लेके आए चांदी या की रेशम लें। की लेके आए, बहुत महंगी राखियाँ लाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी खुशी के लिए ला सकते हैं। क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा को दौर है, तो प्रतिस्पर्धा, 10 बिल्कुल। रुपया से लेकर 1000, बिल्कुल 50,000 तक की 50,000 राखियां तक भी की। आवे हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप काम प्यार कीजिए। से जो त्योहार मनाया जावे वो आप उसकी मना होड़ सके, नहीं है, ना? बिल्कुल। तो जब अपने रक्षा सूत्र की बात की है भारती जी, तो रक्षा सूत्र को भी एक महत्व हो है, कला वो जो अपने हर पूजा पाठ में आप इस्तेमाल कर रहा हाँ। ई का बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दो कि आप किया इन्हें इस्तेमाल कर रहा और क्यों जरूरी है, क्या महत्व है? देखिए, अपन हिंदू धर्म के हिसाब से हम जब हम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ का आरंभ करते हैं, घर में कोई शुभ मौका होता है हमारे पास, तो पंडित जी सबसे पहले जो पूजा की शुरुआत करते हैं, हाथों पर कलावा बांधते हैं, जी। है ना। कलावा बांधने के बाद ही किसी भी पूजा का हम लोग आरंभ करते हैं। हाँ। चाहे वो घर का प्रवेश हो, घर में कोई शुभ पूजा हो, कोई भी और त्यौहार हो, तो इसका मतलब उसका महत्व कितना है कि जब उस पूजा की शुरुआत ही हम उस धागे से कर रहे हैं। रक्षा सूत्र, वो धागा जो कलावा है वो रक्षा सूत्र होता है, वो हर तरह से हमारे लिए रक्षा का काम करता है। तो इसके बहुत सारे महत्व हैं, अलग अलग रंग हैं इसके। अब आप रंगों की बात करें तो देखिए, इसमें ज़्यादातर जो कलावा हम यूज़ करते हैं लाल और पीले रंग में होता है। हाँ। तो उसमें हर रंग का एक अलग महत्व होता है। इसके धार्मिक महत्व अलग हैं, इसके वैज्ञानिक महत्व अलग हैं, शारीरिक रूप से जो मजबूत करता है उसके महत्व अलग हैं। भाई अब जब चौकी बात चालू हो ही गई है कि भाई कलावा का रंग को भी महत्व है, तो बिल्कुल। भाई आ तो पूछना मने ही है कि भाई लाल और पीला रंग को के महत्व है और इनके पीछे के वैज्ञानिक धारणा है। देखिए, लाल और पीले रंग ज़्यादातर, और कुछ कलावे ऐसे भी आते हैं जिसमें हम सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल होता है, हरो भी होवे है, हरो भी होता है। तो ज़्यादातर हम धागा जो यूज़ करते हैं पीले और लाल रंग में आता है, हाँ। है ना। तो पीले रंग का अपना जो महत्व है, वो पीला रंग जो होता है ग्रहों को कंट्रोल करता है।
जी। जैसे बृहस्पति ग्रह है, वो पीला रंग कंट्रोल करता है। तो हमारी ग्रह दशाओं की स्थितियों को अगर हम एक कलावे के मात्र से कंट्रोल कर सकते हैं तो आप सोचिए उसका महत्व कितना है ना। और पीला रंग जो है पवित्रता का प्रतीक होता है। ऐसे ही लाल रंग की अगर हम बात करते हैं तो लाल रंग वीरता का प्रतीक है। और ये किस ग्रह को कंट्रोल करता है? सूर्य को, है ना, मंगल ग्रह को भी कंट्रोल करता है। और लाल रंग की विशेषता के हिसाब से ही कहते हैं कि जो रक्त से संबंधित हमारे, अगर वैज्ञानिक उसके हिसाब से हम इसकी चर्चा करें, तर्क में अगर हाँ, तर्क में हम इसको देखें अगर, तो जो कलावा हम कलाई पर बांधते हैं तो उसको कहते हैं, जो इसका लाल रंग जो होता है कलावे का, वो हमारी रक्त से संबंधित सभी तरीके की परेशानियों को दूर करता है। जैसे ब्लड प्रेशर है, लकवे की बीमारी है, हार्ट अटैक है, तो इस तरीके की तमाम बीमारियों को कलावा जो है दूर करता है। इसमें देखिए होता क्या है, हम कलावे को कलाई पर बांधते हैं, तो कलाई को जब कलावे पे हम बांधते हैं तो उसका एक दबाव होता है जो हमारी नसों के ऊपर पड़ता है। और हमारे जो शरीर की रचना होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो नसें हैं उनका ज़्यादातर जो प्रभाव है हमारी कलाई से होके गुजरता है। तो जब हम कलाई पर धागे को बांधते हैं तो उसका दबाव उन नसों के ऊपर पड़ता है। तो जो नस जिस अंग की ओर जा रही होती है उस अंग को नियंत्रित करती है। तो कलाई पर धागा बांधा जाता है, उसके आप देखिएगा 3 लपेटे दिए जाते हैं। पंडित को आपने कभी भी देखा होगा, पूजा शुरू होती है तो 3 लपेटे देते हैं वो। नहीं, कई लोग तो शौक से भी अब बहुत सारे देते हैं, सारा भी लेकिन जो प्रावधान है वो 3 का है। पंडित जब भी आपको बांधेंगे मंत्र के साथ बांधेंगे और उसमें लपेटे भी देते जाते हैं वो। तो 3 लपेटे देते हैं उसमें। तो इससे माना जाता है कि ये जो धागा है ये 3 देवियों को प्रसन्न करता है, 3 देवताओं को प्रसन्न करता है। हमारे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इनको जो है इनकी कृपा हमको प्राप्त होती है इसको बांधने के बाद। तो ब्रह्मा जी को अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी जो हैं कीर्ति प्रदान करते हैं, उनसे कीर्ति हमको प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको बांधते हैं। विष्णु हमको रक्षा बल प्रदान करते हैं। और शिव जी का अगर हम देखें तो हमारे सभी जो दोष होते हैं, हमारे दुर्गुण जो होते हैं मौजूद, उनको हमारे नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसी प्रकार तीनों देवियाँ, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती जी जो हैं, इन तीनों देवियों की हमें कृपा प्राप्त होती है। धन की प्राप्ति होती है लक्ष्मी जी की कृपा से, और सरस्वती जी की कृपा से हमको बुद्धि की प्राप्ति होती है, और दुर्गा की कृपा से हमको शक्ति प्राप्त होती है। तो ये तीनों ही देवियों की कृपा, तीनों ही देवताओं की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। और धागा बांधने का सबसे जो प्रमुख वो होता है, हमारे शारीरिक जो वात, पित्त और कफ के दोष होते हैं ये नियंत्रित होते हैं। तो देखिए, एक कहने को सिर्फ एक कलावा है, एक धागा है, कच्चे सूत का धागा है, लेकिन आप देखिए ये ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है। हमारी शारीरिक जो बीमारियां हैं उनको किस प्रकार दूर कर रहा है ना। तो धागे का महत्व किस कदर बढ़ जाता है। इनके रंग भी अलग अलग काम कर रहे हैं, इनको बांधने का तरीका काम कर रहा है, और इसका बांधने का भी देखिए पुरुष और स्त्री में अलग अलग हाथों में बांधा जाता है। इतनी गूढ़ता से तो आज तक जानकारी आपने नहीं ली कि आप एक छोटो सो कलावो हाथ पर बांध दिया और माना कि भाई रक्षाबंधन को त्योहार है या कोई शुभ पवित्र कार्य कर रहा है, अभी में बांध लिया। लेकिन इतनी सारी जो बातें हैं, इको महत्व जो आज आपने पता चलो कि अपनी नाड़ी दोष ने भी दूर करे है, अपना देवी देवता ने भी खुश करे है, और आपने सारी जो भी सुखद भावना है वो आपने अंदर लेके देखिए 3 लपेटे जो है ना, तीनों देवियों और देवताओं से तो रिलेटेड है ही है। साथ में ये कहा जाता है कि जो हम संकल्प लेते हैं बांधते समय किसी भी चीज़ का, जैसे बहन बांध रही है तो वो बहन की रक्षा का संकल्प भाई लेता है जी। अगर आप मान लीजिए कोई पंडित बांध रहे हैं, जजमान को बांध रहे हैं, तो वो संकल्प लेते हैं। तो ये हमारे जो गुण होते हैं, तीनों गुण जो हमारे शरीर मौजूद होते हैं किसी भी व्यक्ति में, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनको नियंत्रित करने का संकल्प हम उसमें वो हमको दर्शाता है, हमें याद कराता है कि आपने जो संकल्प आपने लिया है वो आपको ताउम्र निभाना है। बहन के प्रति भी, समाज के प्रति भी, या जिससे भी आपने रक्षा सूत्र बंधवाया है उसके प्रति उस दायित्व को निभाने का हमको आजीवन जो है वो संकल्प याद दिलाता रहता है वो कलावा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही चौखी बात करी, और खास करके मैंने तो बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं इतना सोचा कि भाई इस तरह से अगर आप कलावा बांध रहे हैं तो आपने इतना तरीका से। देखिए सही मायने में तो रक्षा सूत्र वही है, कलावा ही है, वो कवच है एक्चुअली।
रक्षा सूत्र सिर्फ रक्षा ही नहीं कर रहा है, वो हमें सब तरफ से कवच का काम कर रहा है। हाँ, और बहुत सारा देखने में भी आया है कि बहुत सारा जो पुरुष भाई हैं, अपना मोटियार भाई हैं, वो हाथ में हमेशा भी के रक्षा सूत्र यानी नसों को- कलावू हाँ, बंधु रहे हुए वो हैं। एक तरीके से एक्यूप्रेशर की पद्धति जैसे हम सुनते हैं ना, जी 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 एक्यूप्रेशर का काम करता है धागा, क्योंकि वो नसों के ऊपर दबाव दे रहा है आपकी। जी। और भारती जी, बीच में आपने एक बात करी कि भाई आप स्त्रियां के तो उल्टा हाथ में बांधा है और पुरुषा के सीधा हाथ में बांधा, इको भी कोई तालमेल जरूर होगो, इको भी वैज्ञानिक रूप जरूर होगा या धार्मिक होगा, धार्मिक रूप है वो इसका। भी जानना चाहा। देखिए, हमने पुरुषों को हमेशा सीधे हाथ में राखी बांधते हैं या कलावा बांधा जाता है, और स्त्रियों को जब भी हमने बांधते हुए देखा है तो उनके उल्टे हाथ में बांधा जाता है। तो पूजा में भी ऐसा ही होता है, और जब हम नंद घर पे आती है राखी बांधती है तब भी ऐसा ही होता है कि भाभी को हम उल्टे हाथ में बांधते हैं और भाई को सीधे हाथ में बांधते हैं। अब कारण की भी बात कर कारण इसके पीछे ये है कि देखिए, हमारे शास्त्रों पुराणों में यही चर्चा मिलती है कि स्त्री का बायां जो पोर्शन है वो ज़्यादा मजबूत होता है जी, है ना, और पुरुष का दायां हिस्सा जो होता है वो अधिक मजबूत होता है। और जब हम मजबूत शरीर के हिस्से पर, जो हिस्सा हमारा मजबूत है, हम उस हिस्से पर अगर हम कलावा बांधते हैं या रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आप सोचिए पूरे शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। जस्ट सिर्फ एक कलावा बांधने मात्र से हमारी इतनी बीमारियां, शारीरिक कष्ट हमारे दूर हो रहे हैं, और तमाम हम रक्षा करने का वचन ले रहे हैं, तो इतना सब कुछ आकर दूर हो सकता है। तो अगर हम उस मजबूत हिस्से पर जब हम बांधते हैं तो दोनों के, क्योंकि अलग अलग अंग मजबूत हैं, अलग अलग हाथ की कलाइयाँ पोर्शन मजबूत है, तो हम अलग अलग उनको बांधते हैं। इसके पीछे बेसिक तत्व यही है कि जो मजबूती वाले हिस्से में हम बांधते हैं तो उसकी तरक्की, उसकी मान सम्मान, उसकी वीरता, उसके सौहार्द में वृद्धि होती है भाई। जैसे ई पर एक बात मैंने भी जोड़नी है कि जब अपनी सगाई हुई है, ब्याह को काम है, तो आप अंगूठी पिनावा है एक दूसरा को, तो बोला कि ई उंगली में अंगूठी पिलानी चाहिए कि ई को सीधो संबंध अपना दिल से होता है। तो आई बात अपन यूं मान लिया कि भाई अपन कलाई पे अगर कलावो बांध रहे हो तो बीको नस तो 28 सुई जा रही है ना, और तो देखिए, बीको इसका सीधो संबंध। विवाह के समय भी आप देखिए, जब वचन लेती है पत्नी पति से, तो वो वामांग तभी आती है उसके जब सारे वचन उससे भरवा देती है, खत्म हो जाते हैं, है ना। तो अब आप देखिए, जब जोड़ा बैठता है तो पति राइट साइड में है, पत्नी जो है वामांग आ जाती है। और जब हम रक्षा का सूत्र बांध रहे हैं तो आपने पति को या जेंट्स को जो हमने बांधा वो राइट साइड पर बांधा, सीधे हाथ में दाहिनी कलाई पर हम उनके बांध रहे हैं, और जो पत्नी है उसकी बाईं कलाई पर बांध रहे हैं। तो जो रक्षा हो रही है, जो रक्षा सूत्र कवच का काम कर रहा है, जो ईश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि भाई आप प्रोटेक्ट करिए, हमारे भाई की रक्षा करिए, हमारी भाभी की रक्षा करिए, हमारे सुखी, इनका परिवार सुखी रहे। तो वो रक्षा जो होती है वो चारों ओर से दोनों तरफ से आपको कवर कर लिया उसने। तो उसके पीछे लॉजिक एक यही है कि भाई अगर दोनों ऐसे बैठेगा तो एक को हाथ इधर दोनों तरफ और एक को इधर, तो दोनों तरफ से आप प्रोटेक्ट, रक्षा के कोई कवच भी में आ बुरी गए। शक्ति है, कोई की बुरी नजर वाली वो बात आपको है तो आप बचाएगा। कलावा के जरिए भी इनसे बच सका। तो आप यहाँ राखी को और दूसरा देखिए, कलावा जो होता है जब हम बांधते हैं ना कलाई पर, तो क्योंकि वो नसें जितनी भी होती हैं हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं, है ना, तो कलावा को बांधने से क्या होता है कि हमारा मन जो है शांत रहता है, मन में बुरे विचार, बुरी स्थिरता आती है मन के अंदर। तो वो जो दबाव जो दिया जाता है उसका मेन कारण यही है। इसीलिए हम इसको पूजा में बांधते हैं कि ताकि हम शांत मन से पूजा में ध्यान लगा सकें, इधर उधर हमारा ध्यान भटके नहीं। जी जी। उसके भारती जी, अब कलावा की बात आपने हो गई, अब आपसे जानना चाहूँ कि जो आप थाल सजावा भी में के चीज़ा रखा कि और आपना शुभ मंगल हो सके आपनो त्योहार, और हर चीज़ के पीछे कोई कोई महत्व है, जिया आपने पहली चर्चा करी है। तो आपसे एक बार फिर जानना चाहा अपने दर्शकों के लिए कि सबने पता होना चाहिए कि आपने जो चीज़ कर रहे हैं भी के पीछे महत्व क्या है। देखिए, पूजा की थाली जब हम सजाते हैं तो इसमें हम, भाई कोई भी बहन है कुमकुम घोलेगी तो कलश चाहिए, पानी से, जल से भरा हुआ, है ना। तो उस कलश की अपनी एक अलग महत्ता है कि ऐसा मानते हैं कि जो कलश हम भर के रखते हैं कुमकुम घोलने के लिए थाली में, तो वो कलश जो होता है उसमें सभी जो जल होता है उस कलश का, उस जल में सभी देवताओं का वास होता है। और जब हम उससे कुमकुम घोलते हैं तो उन देवताओं की कृपा उस कुमकुम तक जाती है, और उससे जब हम भाई का तिलक करते हैं तो वो कृपा भाई तक पहुंचती है। दूसरी चीज़ हम थाली में जो रखते हैं वो कुमकुम। कोई भी हम शुभ काम करते हैं, हमारे यहाँ तिलक का बहुत महत्व है। चाहे हम घर पे जमाई आए, चाहे हम पति को कहीं काम पे भेजते हैं, पुरानी रानियाँ जैसे युद्ध पे भेजा करती थी, विजय तिलक होता था,
भाइयों को तिलक करते हैं हम। कोई भी शुभ काम हुआ, तिलक के बगैर हमारे यहाँ कोई काम हिंदू जी धर्म में बिल्कुल, नहीं अगर होता। आप जन्मदिन भी मना वहाँ तो तो भी तिलक करते जो हैं, देकर तिलक बिल्कुल, करा, हाँ कुछ टीका भी करते काम हो हैं। जाए तो आप तो तिलक। तिलक का बहुत महत्व है। जी तो जब हम कुमकुम को उस जल से घोलते हैं, देवताओं के जिसमें आशीर्वाद शामिल है जिस जल के अंदर, तो उसको घोलते हैं। उस तिलक का भी अपना एक अलग महत्व होता है। ये जो तिलक हम लगाते हैं, ये वीरता का, सौभाग्य का और लंबी उम्र का प्रतीक होता है। जब हम बहन भाई का तिलक करती है तो बहन एक मंगल कामना के साथ उस तिलक को लगाती है भाई के मस्तक पर, तो ताकि भाई जो है जीवन में सुखी रहे और मंगलमयी उसकी जीवन उसका व्यतीत हो। और कुमकुम घोलने के बाद फिर हम उसके ऊपर अक्षत लगाते हैं। हाँ। तो अक्षत और कुछ नहीं, हम चावल को कहते चावल हैं। को। हिंदू धर्म में हम जो भी चावल पूजा में यूज़ करते हैं उसको हम अक्षत अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब है, अक्षत मतलब जो अधूरा ना हो, पूरा हो। कभी भी हम लोग पूजा में टूटा हुआ चावल इस्तेमाल नहीं करते हैं, साबुत चावल यूज़ करते हैं, तो उसको ही अक्षत बोलते हैं, जो पूरा है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो हम जब तिलक लगा देते हैं भाई के माथे पर, उसके ऊपर चावल लगाते हैं और उस चावल को कुछ माथे पर भी सिर के ऊपर थोड़ा सा हम जी छिड़क देते हैं। 2-4 चावल के अंश जो होते हैं वो पीछे सिर पर गिर जाते हैं, कुछ पीछे भी गिर जाते हैं। तो चावल जो हम लगाते हैं, इससे यही होता है कि भाई को हमने लगाया तो जो कृपा तिलक की थी, जो असर उस तिलक का था, कुमकुम जो हमने पहले लगाया उसके ऊपर चावल लगाते हैं, तो जो कुमकुम का असर है वो हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा परिपूर्ण हो उस तिलक। हाँ, चावल लगाने का अर्थ यही है ना। और सिर पर डालने का चाहिए कि पूरी कृपा उसकी बनी रहे और धन धान्य से संपन्न, धन धान्य से परिपूर्ण वो परिवार रहे, घर रहे। ये तो चावल लगाया। उसके बाद हम नारियल देते हैं। नारियल का बहुत अपना एक महत्व है, शुभ फल माना जाता है, लक्ष्मी का फल भी इसको बोलते हैं जी। है ना। कोई कई जगह तो हम देखते हैं त्योहार को ही नारियल पूर्णिमा के नाम से इसको जानते हैं, कहते हैं। तो नारियल जो है तरक्की का प्रतीक होता है। तो नारियल जब बहन भाई को देती है या किसी भी शुभ कार्य में नारियल दिया जाता है, तो उसका अर्थ यही होता है कि आपकी तरक्की के रास्ते खुले, है ना। तो बहन जब काम, क्योंकि वो बहन हर काम भाई को जो भी कुछ कर रही है मंगल कामना के साथ करती है कि मेरा भाई हर तरह से सुखी रहे, उसकी तरक्की हो, जीवन में मंगल कामना होती है। तो उस तरक्की के द्वार खुलें, इसलिए वो नारियल भाई को समर्पित करती है। और भारती जी, जब आप घर में कोई यज्ञ हवन करा, हाँ, या कोई छोटो मोटो अनुष्ठान पूजा करा, तो जो अपने जो पंडित जी आवे हैं, है ना, वो अपने एक कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, बी के ऊपर कपड़ा, मतलब नारियल ने आप देवी देवता को रूप माना। हाँ, बिल्कुल, श्रीफल कहा जाता है, श्रीफल जी ने, श्रीफल बोलते हैं, लक्ष्मी का फल भी बोलते हैं इसको हम। और बीने आपा भगवान के रूप में पूजा करा, बी के सामने ही आपा भेंट चढ़ावा, तो नारियल को तो नारियल देखिए धार्मिक हिसाब से तो है ही है, अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो भी नारियल बहुत इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद होता है। नारियल के बहुत गुण होते हैं जी जी, है ना। और अब हमने नारियल भाई को दे दिया। हाँ। उसके बाद हम जो चौथी चीज देते हैं, कलावा या रक्षा सूत्र या राखी जिसको आप बोले, किसी भी रूप में, क्योंकि शुरुआत तो कलावे से ही इसकी हुई। धीरे धीरे समाज का जैसे जैसे परिवेश बदलता चला गया, राखी की रूप रंगत, नित नए दिन रोज आकर्षक, उसको आकर्षक बना के बाजारों में आप आजकल राखियां आ रही हैं, तो लेकिन जो उसका पुराना जो रूप है वो कलावा ही था। तो हम कलावा उसको बांधते हैं। ये अब कलावे के मैंने आपको फायदे अभी बताए, बिल्कुल, है ना। इतने सारे गुण हैं कलावे के, बांधते हैं तो सभी बाधाएं कलावा बांधने से दूर हो जाती हैं। भाई की शारीरिक दोष उसके दूर हो जाते हैं राखी बांधने के बाद, क्योंकि वो राखी भी काफ़ी टाइम तक बनती है। हाँ। अब कलावा बांधने के बाद अब आती है बात मिठाई की। थाली जो है राखी के लिए, जब हम टीका करने या किसी भी और टीके के लिए जाते हैं, मिठाई के बगैर थाली अधूरी है जी। तो ऐसा मानते हैं कि जैसे राखी, मिठाई जो है अपने आप में मीठी है, मिठास लिए हुए होती है, तो भाई और बहन का जो प्यार भरा रिश्ता है वो रिश्ता जो है मिठास से भरा रहता है। तो मिठाई को रखने का, खिलाने का, भाई का मुंह मीठा कराने का उद्देश्य यही है कि जीवन भर हम दोनों के रिश्ते में इसी तरह मिठास हमेशा बनी रहे। कोई भी कड़वाहट घुलने नहीं चाहिए, हमेशा मीठा रिश्ता बना हुआ रहना चाहिए। तो ये मिठाई उसको हो गई। उसके बाद हम दीपक से भाई की आरती उतारते हैं। तो दीपक से आरती उतारने का उद्देश्य ये है कि जो भी बुरी नज़र हमारे भाई को लगी हो, वो नज़र ईश्वर अपने पास ले ले, तो उस बुरी नज़र से बचाए। भी भाई की परेशानी आए सब, वो बहन उस दिन ये चाहती है कि मेरे भाई की सारी परेशानियां ईश्वर जो है हर ले।
तो इसलिए उसकी वो आरती उतारती है। तो इस तरीके से एक थाली पूरी तरीके से तैयार होती है। सही बात है कि अगर आप कामना करांगा कि आपने भाई की जितनी भी परेशानी है वो भगवान हर ले, तभी तो जो भाई हमारा अपनी भाई रक्षा सुखी रहेगा करेगा। तो वो भाई हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे लिए भी अच्छा करेगा। वही 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 जी तो हाँ, ये उसका कि सुखी मतलब रहना, आप लोग बहन भी बड़े हमेशा हो यही जाएगा, कामना अपना चाहती है भाई कि को भी भाई भतीजे परिवार हमारा खुश रहे, जी। सुखी रहे। भारती जी, आपने पौराणिक बहुत सारा प्रसंग है ना, जो इंद्र भगवान की कथा है और कृष्ण द्रौपदी की कथा है, जी। तो वो भी अपना दर्शकों से आप साझा करा कि भाई आज को जो महत्व है वो सिर्फ आज ही नहीं, अपना पौराणिक टाइम के से रूप में अपनी भी था। संस्कृति में चले आ रहे हो है कि आ त्योहार की जड़ के है, मतलब क्यों शुरुआत हुई, कैसे बने आ त्योहार। देखिए आज इसका रूप बदल चुका है बदल पूरी गया तरह। अगर आप शुरुआत की बात करते हैं, देखिए तो शुरुआत मेरे हिसाब से तो आप मतलब आप सुनेंगे तो शुरुआत जो हुई थी वो पत्नी ने पति को बांधी। जी। लोग सुन के ताज्जुब होंगे क्योंकि हम हर जगह यही सुनते हैं कि जो त्योहार है भाई और बहन का भाई रिश्ता, बहन को त्योहार, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म, इस समय पुरानी जो कथा है हमारी, पुरानी कथा के हिसाब से ये था कि देवताओं का, असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ। उस समय पे देवता जो असुर थे उन्होंने सब युद्ध देवताओं से जीत लिए, तीनों लोगों पर राज कर लिया। अब देवता परेशान हो गए, इंद्र देवता बहुत परेशान, और वो जो है बृहस्पति भगवान के पास जाते हैं और वहाँ जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। तो बृहस्पति भगवान जो है उनको एक कहते हैं कि आप रक्षा विधान कीजिए। हाँ, इंद्राणी ने देवे हैं, इंद्राणी तो को देते हैं, तो इंद्राणी को वो एक रक्षा विधान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा एक रक्षा सूत्र उत्पन्न करते हैं, पोटली बना करके देते हैं जो आजकल राखी कहलाती है। तो वो उन्होंने इंद्राणी को दिया कि आप जाकर के इसको इंद्र भगवान को बांध दीजिए, फिर युद्ध करवाइए आप। फिर भगवान, उन्होंने ऐसा ही किया, इंद्राणी ने भगवान को बांधा, तो पत्नी ने पति को बांधा। शुरुआत वहां से हुई और आज रूप बदल गया, आज ये रूप यहाँ तक आ गया। तो उसके बाद उन्होंने बांधा और फिर दोबारा असुरों से युद्ध किया, उनकी विजय हुई और विजय हो सारा लोग उनको। इसके साथ ही एक कथा और है कि आप यूँ बोला कि भगवान कृष्ण को जब सुदर्शन चक्र भी ने हाथ में लिया, तो उनकी उंगली कट गई और द्रौपदी ने आपने चीर से फाड़ के राखी बांधी। तो फिर जब महाभारत को काल हो तो द्रौपदी की भगवान कृष्ण ने रक्षा की। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनके बारे में आपने सबने जानकारी है, लेकिन महत्व जो आज आप समझा, अपनी जो भावनाओं को त्योहार है वो राखी को त्योहार है। जी हाँ, ही अभी आप बता रहे हैं कि एक मेवाड़ की रानी कर्मावती वाली भी कहानी है, 2 लाइनों में वो कहानी भी अपना जरूर से। देखिए आज हम देखते हैं भाई बहन के बीच का त्योहार है ये, धर्म से भी जोड़ के देखते हैं हम इसको। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पुराने इतिहास को हम उठा करके देखें तो धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक हिंदू रानी थी, चित्तौड़ की राजपूताना, अपने राजपूताना परिवेश से ये कहानी जुड़ी हुई है। तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, जो मुस्लिम धर्म को मानते थे, और वो मुस्लिम होते हुए भी उन राजा ने रानी कर्णावती की रानी को महत्व दिया, उनका मान सम्मान दिया। और क्योंकि उस समय पे रानी कर्णावती के राज्य के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, मतलब अब यूं तो उन्होंने मदद मांगी थी। जो पौराणिक काल से चली आ रही है राखी को त्योहार है, जो आज आप प्रेम प्यार से मना रहे हैं। भारती जी थे आया और इतनी चोखी जानकारी अपना दर्शकों ने दी। रक्षाबंधन को त्योहार आज आप मना रहे हैं और आई कामना के साथ विदा लेवा की थे भी मनाओ, अपना भाई बहन में प्यार रखो, परिवार को मान सम्मान रखो। आज के लिए बस इतना ही। राम राम सा।